मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेसिपीज रानी स्मिता में। मैं बना रही हूँ सरसों का साग। ये है सरसों का साग। इस समय जाड़ों का मौसम है और हरियाली चारों तरफ है। बहुत हरी हरी सब्जियाँ अवेलेबल है मार्केट में, जो कि बहुत लोग घरों में भी उगाया करते हैं। तो ये है सरसों का साग जो खेतों में लहलाया हुआ है। साग में बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सरसों का साग तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये मुझे मिल गया है। इसको हम सबसे पहले खेत में से आया हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले धो करके इस जाली वाली डलिया में रख दिए हैं छन्ने के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से क्रीच सके। तो इसका पानी निकल चुका है और इसको हम काट लेते हैं। काट करके आगे चलिए सरसों का साग बनाते हैं। तो साग कट गई है। अब हम आ गए हैं किचन में। गैस कर लिए हैं ऑन। इस पे रखे हैं कुकर। कुकर थोड़ी सी गर्म हो गई है, तो इसमें 1 गिलास पानी, हम 1 गिलास क्या, ये जो टिफ़िन है कटोरा, उसी कटोरा से भर करके 1 गिलास इसमें हम पानी डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर करके हींग डाल देंगे। ये है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। सरसों का साग जो होता है थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, तो इसमें नमक अंदाज से डालना है। कम हो जाए ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये साग इतना बारीक बारीक हम कटिंग कर लिए हैं। अगर इससे भी बारीक आप लोग काट सकते हैं तो इससे भी बारीक काटिएगा। कहने का मतलब कि साग को बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करनी है। और ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ताज़ा साग है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और सरसों का साग जो होता है आँख की रोशनी बढ़ाने में बहुत कारगर होती है। सरसों का साग खाने से आँख की रोशनी, ऐसा कहा जाता है कि आँख की रोशनी बरकरार रहती है, या जैसे आँख में कोई बीमारी टाइप का हो तो वो ठीक हो जाती है। ज़्यादा तो नहीं मिलता, मौसमी है, ठंडी में ही मिलती है, पर जितना मिल जाए उतना खा लेना चाहिए। और इसको अब हम सीटी लगा देंगे 2-3 सीटी में। जैसे ये तो कढ़ाई में भी बन सकता है, पर कुकर में बनाने से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और साग हमेशा चावल से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो चावल में अच्छी तरह से लपेट सके इसलिए कुकर में बना दीजिए। जल्दी हो भी जाएगा, 2 विसिल आएगी, ये बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। सरसों के साग में अगर मक्के का आटा हो तो 2 चम्मच मिक्स कर देना चाहिए। बनने के बाद कम मिक्स करना है वो हम बता देंगे। अगर नहीं तो चावल का भी आटा मिक्स कर सकते हैं। उसको भी नहीं है तो फिर जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी होगी। अगर मुझे और मिल जाएगा सरसों का साग, तो सरसों के साग कई तरह से बनाया जाता है, तो फिर मैं और भी बना करके बताऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ, और कैसे बनाया जाता है वो भी इसी में हम बताते चलते हैं। तो ये जो इसका पानी है, इसमें पानी तो हम इसी जो बाउल है उससे भर के डाले, भर के नहीं था, आधा ही था, डाल दिए हैं। लेकिन सरसों का साग या कोई भी साग पानी छोड़ता है। तो ये देखिए इसमें कितना पानी, और देखने से ही कलर इसका जो है लग रहा है कि सरसों के साग का पानी है। तो यहाँ पर सरसों का साग जो होता है थोड़ा कड़वा होता है। तो अगर मन है तो जो इसका पानी निकला है उसको निकाल दीजिए, छान दीजिए, दाल बना लीजिए, आटा गूँथ लीजिए, या फेंक दीजिए, पेड़ों में जड़ों में डाल दीजिए, पौधों में डाल दीजिए, और नहीं तो इसी में सुखा दीजिए। वैसे इसका पानी निकाल देंगे तो जो इसका तत्व है, जो इसमें आयरन है, प्रोटीन है, वो तो निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको सुखा दीजिए। अगर लोहे की कढ़ाई है तो उसमें डालकर सुखा दीजिए, और आयरन, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन मिल जाएगा। और नहीं तो कढ़ाई में, नहीं तो कुकर में जैसे है इसी समय पर पानी सारा सुखा दीजिए। तो हम तो इसका पानी इसी में सुखा देंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हम साग का पानी नहीं फेंकते हैं। आप लोगों की मर्जी, जल्दी है, अगर कड़वा ज़्यादा लग रहा है तो फेंक दीजिए, नहीं तो फेंकने का मतलब नहीं, फेंकना नहीं है, पौधों में डाल दीजिए, आटा गूँथ लीजिए, या कुछ भी दाल में डाल दीजिए, और नहीं तो इसी में सुखा दीजिए। सबसे आसान रहेगा, इसी में सुखा दीजिए। तो देखिए पूरी तरह से हम सुखा दिए हैं। अब इसको हम आगे का काम करते हैं। ये है थोड़ा सा, मतलब 1 कलछुल हम साग इसमें ले लिए हैं। ये है लहसुन मिर्चा, इसको एक साथ पीस करके आते हैं। इसको देखिए इस तरह से हम पीस लिए हैं। अब इसको हम क्यों पीसे हैं ये बताते हैं। ये लिए हम कढ़ाई गर्म हो गई है, गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई हो गई गर्म। इसमें ले लिए हैं सरसों का तेल। साग में सरसों का ही तेल अच्छा लगता है। तो 2 हरी मिर्च हम पीस लिए थे, 1 हरी मिर्च का हम तड़का लगा देते हैं, और जो साग है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं।
इस समय तो सरसों का साग, चने का साग, पालक का तो बाहर ही आया है। ये सब साग तो खैर मौसमी होती है, पालक तो हर मौसम में मिलता है, पर ठंडी में सरसों का साग, चना का साग, किराए का साग, ये सब सिर्फ ठंडी में मिलता है। तो जितना हो सके, जितना उपलब्ध हो सके खा लेना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और टेस्ट की तो बात ही कर, नया चावल सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग, इसकी तो क्या ही कहने, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक हम इसमें चला लेंगे। जो इसमें और भी पानी होगा साग में वो सब सूख जाएगा। तो जो हम पीस करके लाए थे वो देखिए इसी समय पर हम मिला दिए। तो अगर मक्के का आटा है तो इसी समय पर 1 चम्मच थोड़ी सी पानी डालकर उसको घोल दीजिए और यहीं पे डाल दीजिए। या चावल का आटा भी है तो थोड़ा सा 1 चम्मच ऐसे ही सूखा ही इस पर छिड़क दीजिए, बुरक दीजिए। तो वो क्या होगा कि इसमें जो सरसों का साग थोड़ा अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग नहीं होगा, वो बिल्कुल चोखा की तरह जैसे मैश हो जाएगा और वो सानेंगे जब चावल के साथ तो बहुत अच्छा होगा। और सरसों का साग मक्के के आटे की रोटी से भी खाया जाता है, चावल की भी रोटी से अच्छा लगता है। तो इसलिए इन दोनों को इसमें मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टेस्ट बढ़ाएगा ही, ख़राब नहीं लगेगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब लास्ट में इसे हम हरी धनिया, इसमें हरी धनिया, हरी पत्ती यानी हरी लहसुन की पत्ती, हरी धनिया जितना मन हो उतना ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा पसंद होता है तो यहाँ पर 1 हरी 2 हरी मिर्च और भी काट करके मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो अगर कम है तो जिनको लेना है ऊपर से भी ले सकते हैं। मिर्चा इसमें बनाते समय कम डालिए क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे लोग नहीं खा पाएंगे। अगर आप लोगों का मन है, बड़े लोगों का मन है, तो यहीं पर 1-2 मिर्चा इसमें काट करके और मिक्स कर सकते हैं। और हरी धनिया, हरी पत्ती, लहसुन की जितना मन हो उतना मिक्स कीजिए। तो मेरा ये साग बन करके रेडी हो गया है। चावल भी देखिए गर्मा गर्म बन गया है। तो चलिए इसे हम परोस करके खा करके मैं बताती हूँ कैसा बना, कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को साग की रेसिपी पसंद आई होगी, देहाती रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये है आंवले का अचार, जो आंवले का अचार हम बनाए थे। तो चलिए इसे हम खा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, चावल और सरसों का साग देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं खाकर बताती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट। और सबसे बड़ी बात है ना कि सरसों के साग में जो कड़वापन होता है, इस साग में कड़वापन नहीं है। बिल्कुल ताज़ा कोमल पत्तियां हैं ना, इसलिए बिल्कुल कड़वापन नहीं है, बहुत मीठा लग रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू।